अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये बन रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पे फ्रेंच टोस्ट। जैसे कि रेहान रहमान की जो है वो फरमाइश आई है कि उन लोगों ने स्कूल लेके जाने फ्रेंच टोस्ट, तो मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों को बना देती हूँ। और मैं इस तरह से जो है ना स्क्वायर पीसेस इनको कट करके देती हूँ, बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं ना तो इतने बड़े बड़े पीस नहीं खा सकते। और लंच बॉक्स में भी मैं इसी तरह सेट करती हूँ। तो मैंने ताहा रेहान को इस तरह से पीसेस बना के दिए। एक दो तो उन लोगों ने घर खाए और फिर लंच बॉक्स में डाल के दिए, फिर वो साथ लेके गए। एक पीस मैंने मम्मी के लिए बनाया, एक अपने लिए बनाया और साथ में बनाई चाय। इतना सब कुछ मीठा मीठा खाने के बाद दिल कर रहा था कि कुछ नमकीन खाएं, तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए किए एग बॉयल। हमने जो है वन एंड हाफ इस तरह से जो है अंडे बॉईल करके वो भी खाए साथ में। तो मेरे हस्बैंड को जो है फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए हमने बनाया था। वो मैंने वीलॉग अपलोड किया था ना, तो मैंने फिर नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को मॉर्निंग में पराठा बना के दिया मूली का। मेरे हस्बैंड को मूली का पराठा नहीं अच्छा लगता। मेरे हस्बैंड ना मूली का पराठा शौक़ से खाते हैं ना, आलू का पराठा उन्हें नहीं अच्छा लगता है। शायद वो थोड़ा ऑयली होता है इस वजह से भी, लेकिन मैंने बहुत कम ऑयल लगा के दिया था तो उन्होंने खा लिया। अच्छा ये है इवनिंग का टाइम, दोपहर को मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने शूट ही नहीं किया। तो ये है रात का टाइम, रात को मैंने बनाया था पुलाव। मैंने बनाया था मटन पुलाव। और हमें अगर कभी भी कुछ खाना होता है तो मैं ख़ुद बनाती हूँ, बिकॉज़ शेफ़ को एक बात बहुत बार समझाई है कि पुलाव जो है वो कभी भी लाल रंग का नहीं हो सकता, पुलाव हमेशा वाइट कलर का ही होता है। और उसमें इस तरह से फूड कलर डाल के कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब ऑरेंज और वाइट चावलों का, लेकिन नहीं, उसने जो है लाल रंग के ही चावल बनाने। आई डोंट नो कि उसे इसी तरह के आते हैं या नहीं। हम लोग बनाते हैं तो खा खा के भी एक बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये लोग किस तरह के खाते हैं, तो मैं इस तरह के बनाऊं, लेकिन उसने वैसे ही बनाने हैं जो उसको आते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उसको बोलते ही नहीं हैं, तो हम खुद ही बना लेते हैं। मोस्टली शेफ़ होने के बावजूद भी मोस्टली खाना जो है वो हम ही बना रहे होते हैं। कभी गुजारे वाली बात हो जाती है कि कभी तबीयत ना सही हो तो चलो वो पका लेता है, बट यहाँ पे इंटीरियर में आई थिंक उसने कहीं किसी अच्छी जगह पे काम नहीं किया है, तो आई थिंक इस वजह से उसे इतनी अवेयरनेस नहीं है डिशेस की कि किस तरह हो बनती हैं, तो इस वजह से। अच्छा ये चावल खाने के बाद जो है मैंने कहा इससे पहले सब लोगों को दोबारा खांसी लग जाए, जो कि बड़ी वायरल चल रही है, तो मैंने जो है वो फटाफट बनाया अम्बल तास जो है विंटर्स में तो हमारे घर में एक नॉर्मल कहवा जैसे पिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। बस एक चीज़ है कि जो लेडीज़ एक्सपेक्ट कर रही हों वो ये कहवा बिल्कुल भी नहीं पी सकती हैं, तो बाकी सब के लिए मैं बना रही थी, बाकी सब ने पीना था। और मैं जो है इससे आग लग गई थी अम्बल तास को, और मैं जब इसे तोड़ने लगी ना तो ये उछल के जो है जाके नीचे गिर गया। ये देखिए ये बंद ही नहीं हो रही थी इसमें। और इसकी रेसिपी जो है वो कहवे की शेयर की हुई है, इसका लिंक मैं जो है वो नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर जिन लोगों ने ये कहवा अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छा है फ़ीवर के लिए, कफ फ्लू सब चीज़ों के लिए। एक सिरप जो होता है ना, प्रॉपर सिरप जिसमें सब चीज़ें होती हैं, ये उस तरह का सिरप होता है और बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ज़रूर आप इसको बनाएं, ट्राई करें, विंटर्स में ये बहुत ही यूज़फुल होता है। ये देखिए मेरे पास जो है मैंने गुलकंद का एक बिग वाला बॉक्स मंगवाया था। माशाल्लाह से बच्चे जहाँ हो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ ऑल द टाइम दवाइयाँ बच्चों को नहीं दे सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से दवाइयाँ वगैरह नहीं देते। तो मैं मोस्टली इसी तरह के कहवा वगैरह और फकियाँ जो भी ममा ने सजेस्ट की हुई हैं तो वही फ़ॉलो कर रही हूँ। अच्छा तो ये मैं कहवा बना रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी खांसी लगी हुई थी, जैसे कि आजकल फ्लू कफ एंड फीवर बहुत ही वायरल चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी बहुत खांसी थी, तो मैंने कहा अब सब ने चावल तो खा ही लिए हैं तो चलो अब कहवा बना लिया जाए। तो फिर कहवा बना के दिया, मम्मी को दिया। बच्चे जो है वो जागते हुए तो बिल्कुल नहीं पीते, वो थोड़ा सा कहवा जो है वो नॉर्मल हो जाता है, फिर जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं उनको फीडर में आधा फीडर इस तरह से देती हूँ, लेकिन लाजमी देती हूँ। और ये मैं रेहान रहमान को करवा रही थी होमवर्क। अब रेहान रहमान माशाल्लाह से 8 पे आ गया, तो 8 उसे लिखाना सिखा रही थी।
और ये जो है ताहा रहमान की बन रही है पंजीरी, और इसे सिंधी में आई थिंक कहते हैं खुराक। सिंधी में इसका एक प्रॉपर नेम होता है, इसे खुराक कहते हैं, और हम लोग तो इसे आई थिंक पंजाबी में या नॉर्मल लैंग्वेज में भी इसको जो है वो पंजीरी कहते हैं। ये साथ में वो हो रहे थे, चावल बॉईल कर रही थी, उबले हुए चावल। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जब हमने ये पंजीरी बनाई है। असल में जब मम्मी के घर गए थे तो बहुत सारी पंजीरी बॉक्सेस में बना के लेकर आए थे। मानो भी जब आई हुई थी तो मानो भी बनवा के लेकर गई थी। तो ताहा की जो है पंजीरी जस्ट अबाउट टू एंड होने वाली थी, तो ताहा बहुत वरिड हो गया था कि जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या खाऊँगा। तो पीछे लगा हुआ था, तो फिर मामा ने लिस्ट बना के दी, सारी चीज़ें मंगवाई और फिर से उसकी पंजीरी का बॉक्स फुल किया। शेफ़ ने जो है वो दोपहर को बनाए थे गोभी आलू और मटर बनाए थे, जो कि उन्होंने ख़ुद बिल्कुल भी नहीं खाए, बिकॉज़ हमने उनको बोला था कि आप जो है गोभी आलू लाल रंग का मत बनाना, और जो है प्लीज़ गोभी का कलर वही रहना चाहिए, मटर का कलर भी वही रहना चाहिए, आलू लाल रंग के नहीं होने चाहिए, और प्लीज़ थोड़ा सा ही ऑयल डालना। तो वो बना कर तो गए लेकिन ख़ुद नहीं लेकर गए, बिकॉज़ उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। और ये ताहा रहमान की बन रही है सूजी। मामा भी साथ में बताती जा रही थी और मामा भी लगी हुई थी, फिर मैं भी इसमें चमचा वगैरह हिला रही थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसको बनाना। मैंने फ़र्स्ट टाइम मम्मी के साथ इसमें हेल्प की, इस तरह से चमचा वगैरह हिलाया, तो मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं बनाई जाएगी, आप ही बनाओ। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly. और ये रेयान रहमान का है ट्यूशन टाइम, जो मैं इसे जो है टेस्ट लिया इसका, और फिर जो है इसे थोड़ा सा याद करवा रही थी रेयान। और ताहा रहमान जो अपनी कॉपीज़ ओपन करके अपना टेस्ट दिखा रहा था, कह रहा था टीचर ने जो है वो, मैंने इतनी अच्छी राइटिंग की और टीचर ने मुझे मार्क्स भी नहीं दिए। तो मैंने इनकी टीचर से पूछा, उन्होंने कहा किसी को भी मार्क्स नहीं दिए थे। तो फिर मैंने इसे कहा, तो फिर इसके दिल को तसल्ली आई। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने वीलॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। होप सो आपको पसंद आएगा। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।